वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। अभी आपने देखना है कि जो आपका प्लॉट है उसका जो वेस्ट फेसिंग प्लॉट के अंदर कहां पर क्या क्या बना हुआ है। सबसे बेस्ट तरीका यही रहेगा कि आप अपने जो नक्शा बनाया हुआ है उसको एक बार अच्छे से समझे कि कौन सा तत्व कहां पर आता है, क्योंकि हर एक चीज तत्व बेस है। जब तक हम तत्वों को नहीं समझेंगे हम वास्तु के बारे में पूर्णतः निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। इसको समझने के लिए तत्वों का समझना बहुत जरूरी है, डिग्रियों का और तत्व। यह जो वेस्ट है यह 270 डिग्री पे आता है, नॉर्थ 360 डिग्री पे आता है, और ईस्ट 90 डिग्री पे, साउथ 180। हमारा डिग्रियों को समझना बहुत जरूरी है। जो यह पॉइंट आता है 45 डिग्री अर्थात ईशान कोण, यदि इसका देखा जाए तो ईशान पीछे चला जाता है ईस्ट वेस्ट के हिसाब से, और यह जो जोन है यह जल का एरिया है। तो इस स्थान के अंदर जल से संबंधित जितना भी हम चीजें बनाएंगे वो बेस्ट है। थोड़ा सा अजीब लगेगा कि आपका जो फेस यहाँ पर और जल से संबंधित चीजें यहाँ पर, हमने उसका पूरा बेनिफिट लेना है। जगह का जो भी सिस्टम है उसके हिसाब से हम उस चीज को मेंटेन करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और ये वाला जो पॉइंट है यह अग्नि का हिस्सा है, तो यहाँ पर इस हिस्से में अग्नि से संबंधित सिस्टम हमने जोड़ के रखना है, ताकि कोई रसोई का या किसी और चीज का भी निर्माण यहाँ पे करें तो वह बेटर है। यह आता है पृथ्वी कोण। तो इस हिस्से को भारी करना, इसमें सामान घर का जितना भी एक्स्ट्रा सामान है या मास्टर बेडरूम हम इसको यूज करें, जितना इसको यूज करेंगे उस हिसाब से यह अपने फायदे देगा। इसके अंदर जहां तक हो सके हमने एंट्री इस पॉइंट पर रखनी है जो सबसे बेस्ट है। यदि यहाँ पर एंट्री रखेंगे तो वह ठीक नहीं होती, इसलिए वेस्ट फेसिंग प्लॉट के अंदर हमने इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। यदि आपका प्लॉट बना हुआ है तो आपने भी इन चीजों को इस हिसाब से यूज करना है। जो ये वाले पॉइंट है इस लाइन में कहीं भी हमने किचन का निर्माण नहीं करना है। यदि किचन आपका इस जोन में बना हुआ है तो वहां से उसका जो हीट वाला सिलेंडर या जो भी जिस चीज पे हम अपना काम करते हैं उसको आप इस पॉइंट में, इस पार्ट में कहीं भी अग्नि से संबंधित, यानी कि यदि इस पॉइंट में बना सकते हैं तो वेल एंड गुड। सबसे बेस्ट रहेगा यहाँ पर किचन का खाना बनाने का सिस्टम जोड़ना। यदि आपको पहले ऑलरेडी बना हुआ है तो वह तो और भी अच्छा है। यदि नहीं बना हुआ, आपने कहीं इस पूरे हिस्से में कहीं भी किचन बना रखी है तो यह हेल्थ को खराब करेगा। आपने किचन वहीं पे रहे लेकिन किचन के अंदर जितना भी सिलेंडर चूल्हा वगैरह है वो आप यहाँ पर जलाएं। आग जलाने का, खाना पकाने का सिस्टम, ये जो अग्नि वाला पार्ट है इसमें करना सबसे बेस्ट है। और आपने यदि कोई प्लॉट का निर्माण करना है तो हो सके तो इस हिस्से को या फिर इस हिस्से को खाली छोड़ दें तो वह और भी अच्छा रहेगा। यदि हम इस हिस्से को खाली छोड़ते हैं अपने मकान के निर्माण में, ये वाला हिस्सा यहाँ पर एक गैलरी टाइप बना लेते हैं, जैसे पूरा जो प्लॉट होता है, भले इसको यहाँ से यहाँ तक कवर हो जाए, इसको हम ऐसे छोड़ दें यहां तक, ये आपका ओपन जोन हो जाएगा जो आपके लिए काफी बेस्ट है। इसको समझना, देखना, करना बहुत जरूरी है। यदि आप इसको ओपन छोड़ते हो तो यह आपको सपोर्ट करेगा, यदि आप इसको ओपन नहीं छोड़ते तो यह फिर दिक्कतें देता है। इस हिस्से के अंदर आपने किसी भी तरह से, जो ये वाला पॉइंट है, घर के अंदर कई बार होता है कि हम कोई फालतू सामान हो जाता है तो हम यहाँ पर डाल देते हैं, इस हिस्से में डाल देते हैं, तो इस हिस्से में गलती से भी कोई फालतू सामान ना डालें। यहाँ पर आप जैसे आपकी एंट्री यहाँ पे हो जाती है तो यहीं से स्टेयर का कंसेप्ट जुड़ जाएगा, वो बेस्ट है। स्टेयर का पूरा पॉइंट इस वेस्ट और साउथ में कहीं भी बना हो तो बेस्ट है। यदि यह नॉर्थ से ईस्ट में आता है, यहाँ पर कहीं भी स्टेयर आ जाए तो यह पैरालाइज या नस ब्लॉकेज की समस्याओं को खड़ा कर देता है, इसलिए इस चीज का यहाँ पे ना होना ही बेस्ट है। यदि आपने बना रखा है तो उसका कुछ अल्टरनेट हो जाएंगे, और यदि नहीं बना रखा तो आप ऐसी गलती ना करें कोई भी नया मकान बनाने के समय कि आप यहाँ पर इस हिस्से के अंदर स्टेयर आप ना बनाएं, इस जोन में बना दें तो बेस्ट है। और किचन भी आप इस हिस्से में कहीं भी, पहली बात तो बनाए ही ना, यदि बना रखी है तो उसका जो अग्नि संबंधी सामान है यहाँ पर रख के इस हिस्से में, वह आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब बात कर लेते हैं टॉयलेट की। घर के अंदर
जो ये वाला हिस्सा है, मतलब यहाँ पर हम कहीं भी टॉयलेट बना लें, इस हिस्से में कहीं भी टॉयलेट बना लें तो वो चलेगा, वो दौड़ेगा, किसी भी तरह की उसमें दिक्कत नहीं आती। और टॉयलेट यहाँ पर हो जाता है, यानी कि नॉर्थ मिड से लेके पूरा ईस्ट में कहीं भी आता है तो वह हेल्थ खराब करेगा। इसलिए हमने यहाँ से टॉयलेट को नहीं रखना है। टॉयलेट का जो सबसे बेस्ट पॉइंट है, यहाँ पर टॉयलेट हो जाए और यहाँ से यदि कोई बना हुआ है नॉर्थ से आगे बढ़ते हुए यदि ईशान में टॉयलेट बना हुआ है तो यह ब्लड को खराब कर देता है, जिसके कारण काफी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जो हमारे जीवन के संकट में डाल सकता है। यदि आपका भी यहीं पर कुछ ऐसा बना रखा है टॉयलेट वगैरह तो वो आपके लिए भी काफी पेनफुल साबित हो सकता है। तो यहां से इसको रिमूव करना समझदारी है। सबसे बेस्ट यही है कि आप इस हिस्से में कहीं भी वॉशरूम का सिस्टम बना लो और ये वाला जो हिस्सा है इसको अग्नि के रूप में यहाँ पर जितना भी, और खासकर इस हिस्से का विशेष ध्यान रखें, जो ये वाला हिस्सा है इसमें घर का कोई भी फालतू सामान न डाल के यहाँ पर डालें। इसको एज ए स्टोर यूज करना ही सबसे उत्तम रहेगा। और जो ये वाला पॉइंट है इसको मास्टर बेडरूम या यहाँ पर इनको बेडरूम, ये स्टडी के लिए, बच्चों की स्टडी के लिए भी काफी अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर बैठ के स्टडी करना काफी समझदारी का काम है। जब भी आप कोई मकान बना रखते हो तो जहां तक हो सके इस पॉइंट के अंदर सेंटर में एक डक्ट जरूर दे दें ताकि यहां से सनलाइट आती रहे और यहाँ की जितनी भी वो है इसके माध्यम से बाहर निकलती रहे, ये एयर सर्कुलेट में आती रहेगी। तो एयर को सर्कुलेट में रखने के लिए यह भी कंपलसरी है ताकि ये और है ना, ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट के अंदर सनलाइट जाना वहां का सिस्टम और भी मजबूत करती है। तो जहां तक हो सके इन चीजों को मेंटेन करके रखो। वेस्ट फेसिंग प्लॉट काफी अच्छा होता है जो बिजनेस का फ्लो बढ़ाता है। यदि हम यहीं पर इसकी एंट्रीज रखते हैं तो यह 99% जितने भी शॉपकीपर होते हैं जो पब्लिक से जुड़े हुए बिजनेस करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, यह उनको सपोर्ट करता है। इससे इस साइड में मतलब गलती से भी यहां से लेके और 180 डिग्री तक इसके अंदर एंट्री ना दें। पहली बात तो यह साउथ वाला जोन हो गया, ये टू साइड रास्ता, टू साइड भी हो सकता है। हम बात कर रहे हैं इसकी यहां तक, यहां से लेके जो इसका ये 225 डिग्री का जो पॉइंट आता है यहां तक किसी भी सूरत में इसके अंदर आप एंट्री ना दें। यदि आपने एंट्री दी तो इससे भयंकर वास्तु दोष लग जाएगा, जिससे तन मन धन तीनों चीजों का आपको हानि वहन करना पड़ेगा। समझदारी इसी में है कि आप इसके सेंटर से उस साइड गेट को रखें। यदि आपने इस साइड में बना रखा है तो नुकसान जो हो चुका है हो चुका है। अब इस वास्तु को ठीक करने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, इसको यहां से उठा के इस पॉइंट पर शिफ्ट कर दीजिएगा। छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ तो मैं मेंटेन करना पड़ेगा ना। अब सबसे बेस्ट यदि आपने बना रखा है तो आप कोशिश कीजिए उसको उस साइड लेके जाने की। यदि नहीं ले जा सकते तो उसके कुछ और अल्टरनेट है वो भी आपको सजेस्ट कर देंगे। नया मकान बनाने के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन ये है जो पैसे का फ्लो बढ़ाती है। और घर का जितना भी भारी सामान है यहाँ पर, और इस हिस्से को जितना हो सके 2 मंजिल 3 मंजिल आप यहाँ पे बिल्डिंग का निर्माण करते जाएं और इस हिस्से को खाली रखें या डाउन रखें। यहाँ पर 1-2 फ्लोर, यदि आपने पूरा फ्लोर करना है तो इसको आप पूरा फ्लोर कर लीजिए। इस हिस्से को ऊंचा उठाइए, इसको डाउन रखिए। जैसे यहाँ पर कोई हमने मोंटी वगैरह बनानी है तो मोंटी के साथ भी इस हिस्से को मतलब 225 डिग्री जो है इसको कवर करना बहुत जरूरी है। यदि हम इसको कवर कर लेते हैं तो पूरा सिस्टम बेस्ट हो जाता है। और वेस्ट फेसिंग प्लॉट सबसे अच्छे रिजल्ट देता है। वेस्ट फेसिंग प्लॉट बेस्ट है पैसे का फ्लो बढ़ाने के लिए, पैसे की तरफ सिस्टम को लेके जाने के लिए। यदि आपका वेस्ट फेसिंग प्लॉट है तो जो यह रुझान रखेगा वह फाइनेंस को बढ़ाने का। जितने भी मोस्टली फाइनेंसर होते हैं वो इसी दिशा को प्रमोट करते हैं, यह दिशा फाइनेंस को प्रमोट करती है। इस दिशा के हिसाब से आपने यह चीजें मेंटेन करनी है। जितना आप इनको फॉलो करोगे, मेंटेन करोगे, उतना ही आपको सपोर्ट करते जाएंगे। और घर के अंदर यदि कोई वास्तु दोष है तो इसके हिसाब से आप बड़ी आसानी से उस दोष को खत्म कर सकते हो। और भी बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो हम आपको देना चाहेंगे अगले आने वाले वीडियो में। तो आप हमारे वीडियो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपके पास यदि कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिसका अभी तक आपको सॉल्यूशन नहीं मिला या क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई और गाइडलाइन है तो आप वो भी आप कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं।